ये रिक है। वो अफ्रीकी एयरलाइन से पुराने यात्री विमान में उड़ रहा है। उसे नहीं पता कि अगले ही पल विमान दुर्घटना होने वाली है। धातु का ढांचा पुराना होकर चटक रहा है। दीवारों से प्लास्टिक उखड़ रहा है। बत्तियां टिमटिमा रही हैं। अचानक एक जोरदार धमाका और गड़गड़ाहट हुई। विमान का कुछ हिस्सा फट गया। केबिन का सामान वैक्यूम से बाहर खींच गया। लोग, सूटकेस, सीटें माइनस सब कुछ अब नीचे गिर रहा है। रिक 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मुक्त पतन में है। तापमान -50 डिग्री है। हवा पतली है। फेफड़े जल रहे हैं। कान बंद हो रहे हैं। चेहरे पर ऐंठन है। हवा चीर रही है। रिक सांस नहीं ले पा रहा है। वो सोच भी नहीं पा रहा है। इस घबराहट में दिमाग को एक बात याद आई। उसने पढ़ा था कि एक एयर होस्टेस उतनी ही ऊंचाई से गिरकर बच गई थी। रिक समझा एक मौका है उसे इसी विचार से चिपकना है। उसने सहजता से हाथ पैर फैलाए ताकि गिरने को स्थिर कर सके। इससे घुमाव कम हुआ। शरीर सीधा उड़ने लगा। गति 190 किलोमीटर प्रति घंटे पर स्थिर हो गई। उसने एक सूटकेस पकड़ा पर वो बेकार था। उसने छाता खोलने की कोशिश की पर हवा ने उसे तुरंत फाड़ दिया। तभी एक लड़की उससे आ मिली। वह भी विमान से गिरी थी। दोनों ने एक और सूटकेस पकड़ा और साथ उड़ने लगे। इससे गति थोड़ी धीमी हुई, 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु हवा के तेज बहाव ने उन्हें अलग कर दिया। रिक फिर अकेला रह गया। ऊंचाई 7 किलोमीटर है। तापमान -35 तक गिर गया। ऑक्सीजन अभी भी बहुत कम है। रिक को सांस लेने में दिक्कत है। उसकी नज़र धुंधला रही है। चीज़ें धुंधली दिख रही हैं। रिक समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। उसकी उंगलियां सुन्न हैं। त्वचा कुछ भी महसूस नहीं कर रही। वो मुश्किल से उड़ती चीज़ों को पकड़ पा रहा है, पर खून में एड्रेनालाइन का स्तर अधिकतम है। उसका होश बरकरार है। रिक जानता है कि घबराने का समय नहीं है। नीचे हवा में एक कंबल खुल रहा है जो हवा से फैला है। रिक उस पर गिरता है। छाती से सट जाता है, फिसलता है। वो कोने पकड़कर ऊपर खींचने में सफल होता है। गुंबद खुल जाता है। उसकी गति लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, पर कुछ ही सेकंड में हाथ छूट जाते हैं और कपड़ा निकल जाता है। कंबल गायब हो जाता है। रिक और नीचे गिरता है। नीचे उसे धड़ का एक अलग हुआ पैनल दिखता है। वो आगे बढ़ता है और आखिरी पल में उसे पकड़ लेता है। वो पेट के बल उस पर लेट जाता है, शरीर फैलाकर। पैनल हवा का प्रतिरोध करता है और गिरने को स्थिर करता है। वो अब और नहीं घूमता। पहली बार वो नीचे देख पाता है। 4000 मीटर की ऊंचाई है। हवा घनी हो रही है। प्रतिरोध बढ़ने से गति धीमी हुई। रिक इसे महसूस कर लाभ लेना चाहता है। दिमाग तेजी से काम कर रहा है। कोई डर नहीं। ध्यान सिर्फ बचने पर केंद्रित है। रिक समझ गया है उसे अब किसी बात का डर नहीं। 2000 मीटर की ऊंचाई पर रिक देखता है कि सतह पास आ रही है। उसे चुनना होगा कि कहाँ गिरना है। नीचे पेड़, छतें और चट्टानें हैं। केवल एक सबसे ऊंचा पहाड़ बर्फ से ढका है। वो अपना वजन खिसकाता है। पैनल थोड़ा झुकता है। वो वाकई दिशा बदलने में कामयाब होता है। वो स्नोबोर्ड की तरह पैंतरेबाजी करता है। उसे सही कोण मिल जाता है। हवा का एक झोंका उसे उठाता है। वो सीधे सफ़ेद बर्फीली खाई में गिरता है। शांति थी। दूर से सिर्फ एक बड़ा गड्ढा दिख रहा था और कुछ नहीं। पर आधे घंटे में बचाव कर्मी आए। उन्होंने रिक को उसके गुलाबी इरोकेज से पहचाना। अस्पताल का कमरा। रिक प्लास्टर और पट्टियों में था। उसे ड्रिप लगी थी। फ्रैक्चर, दिमागी चोट और ठंड लगी थी, पर वो जिंदा था। ये तो उसकी किस्मत थी। रिक को फॉलो कीजिए। वो आपको और भी बहुत कुछ दिखाएगा।